सीबीएसई क्लास 10 मैथ्स और हमारा चैप्टर है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और उसमें हम लोग क्लास 5 देखते हैं। टॉपिक 3 इक्विडिस्टेंट पॉइंट। क्वेश्चन हमारे पास है फाइंड अ रिलेशन बिटवीन x एंड y सच दैट पी एक्स वाई इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द पॉइंट्स a35 एंड b71। Hence write the coordinates of the point on x-axis and y-axis which are equidistant from points A and B। CBSE 2025 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, एक बार आप इसको ट्राई करिए। तो इस क्वेश्चन में बोला गया है कि हमें रिलेशन चाहिए x और y में, ऐसा कि जो पॉइंट पी एक्स वाई है वो इन दोनों पॉइंट से इक्विडिस्टेंट है, मतलब उसका डिस्टेंस a से और b से सेम है, मतलब पी ए बराबर पी बी। उसके बाद राइट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स ऑन एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस विच आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द पॉइंट ए एंड बी। तो ए और बी से इक्विडिस्टेंट पॉइंट हमें चाहिए एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं पी एक्स इक्विडिस्टेंट है ए और बी से, मतलब पी ए बराबर पी बी। तो डिस्टेंस फार्मूला हम लोग लगा देंगे, कोऑर्डिनेट्स गिवन है, स्क्वायरिंग बोथ साइड। फिर बस हमें इसे सॉल्व करना है। सॉल्व करने के बाद एक रिलेशन आ जाएगा x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर x माइनस वाई इक्वल टू 0 ये हमारे पास रिलेशन आ गया। तो आप देख सकते हैं फाइंड द रिलेशन, तो ये रिलेशन आ गया। हैंस राइट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑन x एक्सिस एंड y एक्सिस विच आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द पॉइंट a एंड b। तो हम लोग क्या करेंगे, x और y कोऑर्डिनेट फाइंड करने के लिए इस इक्वेशन में y को 0 रख देंगे तो x की वैल्यू 2 आ जाएगी। तो पॉइंट ऑन x एक्सिस 2,0 हो जाएगा क्योंकि x, 0 होता है, और x की वैल्यू 0 रख देंगे तो y की वैल्यू -2 आ जाएगी। तो पॉइंट ऑन y एक्सिस 0, -2 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है प्रूव दैट एब्सिसा मतलब x कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट p विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द पॉइंट्स विद कोऑर्डिनेट्स a इतना और b इतना इज 2 मोर देन इट्स ऑर्डिनेट। सीबीएसई 2025 2 मार्क्स का है, सिमिलर क्वेश्चन है, एक बार आप इसको ट्राई करिए। तो यहाँ पर हमारे पास एक पॉइंट P है जो A और B से समान दूरी पर है, इक्विडिस्टेंट है, ठीक है। तो हमें ये प्रूव करना है कि इसका जो कोऑर्डिनेट होगा, उसका जो एब्सिसा होगा वो उसके ऑर्डिनेट मतलब y कोऑर्डिनेट से 2 ज़्यादा है। तो इसको एक बार हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पर हम लोग मान लेते हैं जो पॉइंट P है एक्स वाई वो हमारा इक्विडिस्टेंट है A और B से। तो समान दूरी पे है तो पी ए बराबर पी बी हो जाएगा। डिस्टेंस फार्मूला यूज़ करेंगे, यहाँ तक आपको हाफ मार्क्स फिर हाफ मार्क्स है ना। फिर उसके बाद हम लोग रिलेशन फाइंड करेंगे। तो बी वेरी केयरफुल इन सिंप्लीफिकेशन, यहाँ पर 34 था तो यहाँ -16 आ जाएगा, ठीक है। सिंप्लीफिकेशन का ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास रिलेशन आ जाएगा -x + y = -2, या हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं कि x इज़ इक्वल टू y + 2। तो x क्या है, p का x कोऑर्डिनेट है, उसको एब्सिसा बोलते हैं। तो x इज़ इक्वल टू एब्सिसा ऑफ पी एक्स वाई एंड y इज़ इक्वल टू ऑर्डिनेट ऑफ पी एक्स वाई। तो हम देख सकते हैं एब्सिसा इज़ 2 मोर देन द ऑर्डिनेट जो हमारा y है। देयरफॉर एब्सिसा ऑफ पॉइंट p इज़ 2 मोर देन इट्स ऑर्डिनेट, यही हमें प्रूव करना था। अगला क्वेश्चन है पॉइंट पी एक्स वाई इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम पॉइंट्स A51 एंड B15, प्रूव दैट x इज इक्वल टू y। 2023 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, एक बार आप ट्राई करिए। तो यहाँ पर फिर से हम लोग पी ए बराबर पी बी रख देंगे। पॉइंट पी एक्स वाई इक्विडिस्टेंट है A और B से, तो मान लेते हैं P हमारा ये है, तो ये समान दूरी पर है। डिस्टेंस फार्मूला, फिर स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, फिर सिंप्लीफाई करेंगे तो x इक्वल टू y आ जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 28। राइट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट ऑन x एक्सिस विच इज़ इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द पॉइंट्स A एंड B। तो हमें कोऑर्डिनेट लिखना है एक पॉइंट का x एक्सिस पे जो इक्विडिस्टेंस है A और B से। तो वो x एक्सिस पे है तो वो हमारा x, 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर x, 0। अब एक्चुअली x, 0 यहाँ भी दोनों 0 हैं, तो हम लोग क्या एक लाइन में भी इसको शो कर सकते थे, पर हमने ऐसे शो किया है। लेट द कोऑर्डिनेट ऑन x एक्सिस बी पी एक्स 0 विच इज़ इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द पॉइंट्स A एंड B। तो पी ए बराबर पी बी हो जाएगा, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। इसके बाद हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे तो x की वैल्यू 2 आ जाएगी। तो रिक्वायर्ड पॉइंट इज़ 2। एक हमारे पास मेथड और होता है मिड पॉइंट। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो A है -2 0 है, ये भी 6 और 0 है, ये भी x और 0 है, मतलब x एक्सिस पर लाई कर रहे हैं। और क्योंकि पॉइंट जो P है वो इक्विडिस्टेंट है, मतलब समान दूरी पे है, तो ये वैल्यू और ये वैल्यू बराबर होगी, मतलब ये मिड पॉइंट है। तो मिड पॉइंट में डायरेक्ट होता है x1 + x2/2 और y1 + y2/2, तो 0 ही हो जाएगा, तो आंसर 2 आ जाएगा। तो एक ये भी है, पर वो मिड पॉइंट हम लोग आगे करेंगे, आप ऐसे भी आगे बढ़ सकते हैं। अगला क्वेश्चन है फाइंड द पॉइंट ऑफ y एक्सिस विच इज़ इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द पॉइंट्स 5, -2 एंड -3, 2। CBSE 2019 2 मार्क्स, एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिए।
तो यहाँ पर हम लोग जो पॉइंट है वाई एक्सिस पे, तो एक्स कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा। तो मान लेते हैं वो पॉइंट 0, y है और वो इक्वी डिस्टेंट है हमारा a 5, -2 और -3, 2 से। तो पी ए बराबर हमारा पी बी हो जाएगा। फिर हम लोग डिस्टेंस फार्मूला यूज़ करेंगे, स्क्वायर करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, तो हमारे पास y की वैल्यू -2 आ जाएगी। हेंस द रिक्वायर्ड पॉइंट इज़ 0, -2 है ना, यहाँ ध्यान रखेंगे 0 होगा और फिर -2 हो जाएगा y कोऑर्डिनेट या ऑर्डिनेट। तो इसी के साथ हमने अपना क्लास नंबर 5 पूरा किया। क्लास नंबर 6 में हम लोग टॉपिक 4 सेक्शन फार्मूला शुरू करेंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, और धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ेंगे।